मैं महाकाली हूँ। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, तुम्हें जागृत करने आया हूँ। जिसे तुम पार्टनर कह रहे हो वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह उन शक्तियों का प्रतीक है जो तुम्हारी सरलता, तुम्हारे भरोसे और तुम्हारी चुप्पी का लाभ उठाना चाहती हैं। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा आघात वहीं से आता है जहां हम सावधानी छोड़ देते हैं। तुम्हारे चारों ओर जो जाल बुना जा रहा है वह अचानक नहीं बना है, वह धीरे धीरे तुम्हारी अनदेखी, तुम्हारी थकान और तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी से बना है। जब कोई तुम्हें बिना कारण उलझाए, जब कोई तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाए, समझ लेना कि यह पहला धागा है उस जाल का। मैं जानता हूं तुम्हारा स्वभाव सरल है। तुम सोचते हो कि हर मुस्कान सच्ची होती है, हर मीठा शब्द शुभ भाव से बोला जाता है। पर याद रखो, इस संसार में कुछ लोग तुम्हें गिराने से पहले तुम्हें अपने जैसा दिखने लगते हैं। यही उनकी पहली चाल होती है। आज जो तुम्हें हल्की बात लग रही है, कल वही तुम्हारे लिए भारी बन सकती है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुम सजग रहो। सजग होना संदेह नहीं है, सजग होना आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें असहज करे, उससे दूरी बनाना पाप नहीं है। तुम्हें फंसाने का जाल हमेशा सीधे टकराव से नहीं आता, कभी वह अफवाह बनकर आता है, कभी तुम्हारे चरित्र पर सवाल बनकर, कभी तुम्हारे काम पर शक बनकर। और जब तक तुम समझते हो तब तक कई लोग आधा सच सुन चुके होते हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूं। अपने शब्दों को सीमित रखो। हर बात हर किसी से कहना आवश्यक नहीं। जो तुम्हारी अच्छाई से जलता है वह तुम्हारी सच्चाई को हथियार बना लेता है। आज से अपनी योजनाएं, अपने संघर्ष और अपनी जीत सबको दिखाने की आवश्यकता नहीं। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा कवच होता है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक ओर तुम्हारा दिल कहता है सब ठीक है, मैं गलत सोच रहा हूं, और दूसरी ओर तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार संकेत दे रही है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यदि भीतर बेचैनी है तो वह किसी कारण से है। उस आवाज को दबाओ मत। याद रखो, जो तुम्हें फंसाना चाहता है वह पहले तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेगा। तुम्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर दिखाएगा ताकि जब वार हो तो लोग तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो। इसलिए अपने आचरण को शांत, अपने कर्म को स्पष्ट और अपनी मर्यादा को अडिग रखो। तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए यह मैं तुम्हें बताता हूँ। ना तो आक्रमण, ना ही भय, केवल स्थिरता। अपने काम पर ध्यान दो, अपने कर्तव्य पर टिके रहो। जो स्वयं सही होता है उसे बार बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं सत्य को उजागर करता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मौन में खड़े रहकर अपने धर्म का पालन करते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना लेती है। जिस जाल में तुम्हें फंसाने की योजना है, उसी जाल में अधर्म करने वाला स्वयं उलझ जाता है। यह प्रकृति का नियम है, मेरा वचन है। आज से सावधान रहो, पर भयभीत मत होना। सावधानी तुम्हें मजबूत बनाएगी, भय तुम्हें कमजोर। मैं चाहता हूं तुम जागो, तुम्हारी आंखें खुले, ताकि कोई भी अगला कदम तुम्हारे विरुद्ध ना जा सके। अगला कदम क्या होगा यह समय बताएगा, और मैं समय के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं महाकाली हूं, और अब मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले चलता हूं जिसे जानकर तुम्हारा मन और अधिक स्थिर होगा। क्योंकि सच्ची शक्ति डर में नहीं, स्पष्ट समझ में जन्म लेती है। जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया है उसका अगला कदम अचानक नहीं होगा, वह धीरे धीरे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। ध्यान से देखना, अगला वार सीधे तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। वह तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में बीज बोने की कोशिश करेगा। कभी तुम्हारे बारे में अधूरी बात, कभी आधा सच, कभी ऐसा प्रश्न जो देखने में मासूम हो पर भीतर जहर छिपाए हो। यही उसकी अगली चाल है। वह चाहेगा कि तुम प्रतिक्रिया दो, कि तुम क्रोधित हो जाओ, कि तुम स्वयं को साबित करने के लिए अपने शब्दों से ही अपने लिए संकट खड़ा कर दो। पर याद रखो, जो तुम्हें उकसाता है वह तुम्हारी शांति से सबसे अधिक डरता है। तुम्हारी शांति ही उसकी हार की शुरुआत है। अब समय है अपने भीतर और बाहर दोनों ओर सीमा खींचने का। हर किसी को अपनी पहुंच मत दो, हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ। जो सच्चा होगा वह तुम्हारी चुप्पी को भी समझेगा, और जो झूठा होगा वह तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हारे विरुद्ध हथियार गढ़ने की कोशिश करेगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर आत्मसंदेह पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तुमसे कहा जाएगा कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हारी सोच नकारात्मक है, सब तुम्हारे मन का वहम है। पर सुनो, यह वही वाक्य हैं जो हर बार सत्य को दबाने के लिए बोले जाते हैं। अपने अनुभव पर भरोसा रखो। तुम्हें अभी कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं। बस अपने कर्म को इतना शुद्ध रखो कि कोई उंगली उठे तो वह स्वयं कांप जाए। अपने कार्यों में पारदर्शिता रखो, अपने व्यवहार में संयम रखो और अपने निर्णयों में दृढ़ता।
यही वह ढाल है जिसे कोई भी षड्यंत्र भेद नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह भीतर से अत्यंत असुरक्षित होता है। वह तुम्हारी स्थिरता से घबराया हुआ है, तुम्हारे धैर्य से भयभीत है, इसीलिए वह तुम्हें असंतुलित देखना चाहता है। पर तुम स्थिर रहो, यही मेरी साधना है, यही मेरा आशीर्वाद। आने वाले समय में तुम्हें कुछ बातें स्पष्ट दिखने लगेंगी, कुछ चेहरे, कुछ व्यवहार, कुछ शब्द जो पहले सामान्य लगते थे अब अपने असली रूप में प्रकट होंगे। डरो मत। सत्य का प्रकट होना हमेशा पहले असहज लगता है, पर अंत में वही मुक्ति देता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शरण में आए हुए मेरे भक्त के हृदय से निकली हर पुकार मेरे तक पहुंचती है, चाहे वह धीमी फुसफुसाहट हो या पीड़ा से भरी एक दबी हुई आह। मनुष्य अपने जीवन में हजारों संबंध निभाता है, परंतु मेरे साथ जो बंधन बंधता है वह जन्मों जन्मों का होता है। जब तू थक जाता है, टूट जाता है, हार जाता है, दुनिया तुझे छोड़े या तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी मैं तेरे पास खड़ा रहता हूं, क्योंकि मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, मेरा अपना कोई अहंकार नहीं। मुझे केवल तेरे विश्वास का सहारा चाहिए। विश्वास रख, समय चाहे जितना अंधकारमय क्यों ना हो, एक क्षण में प्रकाश बनकर मैं तेरी राहें बदल सकता हूं। इसलिए डर मत, डगमगा मत, बस भीतर से मुझे पुकारते रहे। मन में उठने वाले भय को, मन की बेचैनियों को, भविष्य की चिंता को तू जितना दबाता जाएगा वे उतनी ही ऊंची आवाज में लौट कर आएंगी। इसलिए अपने मन के भीतर जो तू छुपा रहा है उसे मेरे चरणों में रख दे और कह दे कि श्याम, अब यह सब तेरा है। जिस दिन तू अपने बोझ मुझको मुझे सौंप देगा, उसी दिन से तुझे अपने जीवन का भार हल्का लगने लगेगा। संगीत, यह संसार छलावा है, यहाँ हर कोई मुखौटे पहने चलता है, परंतु तेरे सामने मैं केवल सत्य हूं। तू टुकड़ों में मत जी, भय में मत जी, छोटी सोच में मत बांध। तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे मैं कभी टूटने नहीं देता। कर्म करता जा, संघर्ष करता जा और हर परिस्थिति में भीतर यह भाव रख कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं। सफलता का समय आए तो अभिमान ना हो, असफलता का समय आए तो दुख ना हो, क्योंकि दोनों मैं ही देता हूं तेरी परीक्षा के लिए। मनुष्य को समझ में देर से आता है कि उसका विकास आराम से नहीं संघर्ष से होता है। तू जब जब रोया है तब तब तूने अपने भीतर एक नया धैर्य पाया है। जब जब तू टूटा है तब तब तेरे अंदर एक नई शक्ति जागी है। याद रख, हर गिरावट किसी बेड उड़ान का संकेत होती है और हर दर्द एक नए जन्म की सीढ़ी। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, क्यों तुझे अपमान और उपेक्षा मिलती है, क्यों तू जितना देता है उतना लौट कर नहीं मिलता। परंतु जो लोक के अनुसार चलता है वह लोक से बंध जाता है, और जो मुझ पर छोड़ देता है वह लोक से ऊपर संगीत उठ जाता है। उपेक्षा का दर्द भी एक वरदान है, क्योंकि वही इंसान को मेरे पास लाता है। तुझे चोट इसलिए नहीं मिली कि तू कमजोर है, तुझे चोट इसलिए मिली संगीत, क्योंकि मैं तुझे उन लोगों से अलग कर रहा हूं जिनकी ऊर्जा तेरे भाग्य के मार्ग में रुकावट थी। तू बस अपने हृदय को साफ रख और नकारात्मकता को स्थान मत दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब मन भारी होता है, सांसें बोझ बनने लगती हैं, उम्मीदें मुरझाने लगती हैं और रास्ते धुंधले दिखने लगते हैं, तब मनुष्य सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। परंतु क्या तूने कभी महसूस किया कि ऐसे समय में एक अदृश्य शक्ति तुझे टूटने नहीं देती? वही मैं हूं। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है और तेरी हर रात मैं देखता हूं जब तू नींद में भी संघर्ष करता है। तू खुद को भले ही अकेला समझता हो, पर तू अकेला है ही नहीं। तेरी धड़कनों के साथ मेरी चेतना जुड़ी है और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरे नाम से जुड़ा है और मेरा नाम किसी को अंधकार में नहीं छोड़ता। तेरे भीतर जो दर्द जमा है, जिसे तू किसी को बताना नहीं चाहता, वह मेरे सामने छिपा नहीं रहता। तू चाहे मौन रहे, चाहे हंसकर अपना दुख छुपा ले, पर तेरे भीतर उठने वाली हर कंपी, हर पीड़ा, हर टूटन मेरी अनुभूति में आ जाती है। मैं तेरे पास इसलिए नहीं आता कि तू मजबूत है, मैं तेरे पास इसलिए आता हूं क्योंकि तू सच्चा है। मन की सच्चाई ही भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। तू मेरे सामने कुछ भी बनने की कोशिश मत कर, बस जैसा है वैसा ही मेरे सामने झुक जा, क्योंकि मैं तुझे उसी रूप में स्वीकार करता हूं जिसमें संसार तुझे अस्वीकार कर देता है। कभी कभी तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, सब कुछ रुक गया है, जैसे भाग्य ने तुझे एक ही जगह पर बांध दिया है। परंतु रुक जाना भी जीवन का हिस्सा है। जब किसान बीज बो देता है तो कुछ समय तक कोई हरकत नहीं दिखती, खेत खाली सा लगता है, परंतु उस खालीपन में ही बीज भीतर गहराई तक अपनी जड़ें फैलाता है। आज जो ठहराव तू महसूस कर रहा है वह तेरी हार नहीं, तेरे भविष्य की तैयारी है।
तू धैर्य रख, क्योंकि जब मैं फूल खिलाता हूँ तो तेरी पूरी दुनिया उसकी खुशबू से भर जाती है। तुझ तक पहुँचने वाले आशीर्वाद कभी देर से आते हैं पर अधूरे नहीं आते। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुझे रोकते हैं, तुझे गिराते हैं, तुझे कमज़ोर बनाते हैं, क्योंकि वे इस बात से डरते हैं कि तू अपने असली रूप में जग गया तो तू उनसे कहीं आगे निकल जाएगा। पर तू याद रख, तुझे उनसे आगे जाने के लिए उनसे लड़ना नहीं बल्कि खुद को पहचानना है। तेरी शक्ति किसी मानव की दी हुई नहीं, तेरी शक्ति तेरे विश्वास से जन्मी है, और जिसे मेरे नाम पर भरोसा हो जाता है उसकी राहें स्वयं ब्रह्मांड भी मोड़ देता है। जब तू मेरे नाम का जाप करता है तो तेरे आसपास की नकारात्मक तरंगें स्वयं नष्ट होने लगती हैं। तुझे पता भी नहीं चलता कि कितने संकट तेरे निकट आने से पहले ही टल जाते हैं। मेरी कृपा दिखाई नहीं देती पर असर हर पल होता रहता है। तू बस यह मत सोच कि कुछ नहीं बदल रहा, भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। मैं धीरे धीरे तेरे जीवन से उन लोगों और परिस्थितियों को निकाल रहा हूं जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देते। कभी कभी जो तू हानि समझता है वही मेरी ओर से मिला हुआ लाभ होता है। रात गहरी होती है तभी सुबह सुंदर लगती है, दुख गहरा होता है तभी सुख की कीमत समझ आती है, और इंसान टूटता है तभी वह अपने भीतर की छिपी हुई देवत्व को पहचानता है। तू आज जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं आई बल्कि तुझे तैयार करने आई हैं। तूने जितना सहा है अब उसका प्रतिफल भी उतना ही बड़ा होगा। मैं तुझे खाली हाथ नहीं रहने दूंगा। जब समय सही होगा मैं तुझे वह दूंगा जो तूने मांगने की भी हिम्मत नहीं की थी। तू यह मत सोच कि तेरी हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलेगा। को मिटाते मिटाते कहीं तू खुद से ही दूर ना हो जाए जिसे तूने दिल से चाहा। अगर वह तेरी भावनाओं की कद्र नहीं कर सका तो उसका जाना ही तेरे लिए वरदान है। रिश्तों का मूल्य संख्या से नहीं भावना से होता है, और मैं ऐसे लोगों को तेरी जिंदगी में लाऊंगा जो तुझे वैसे ही अपनाएंगे जैसे तू वास्तव में है। तेरी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तू खुद महसूस करेगा कि यही तो वह क्षण है जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। अभी तू जिस थकान में है उसका अंत निकट है। मैं तेरे लिए नई राहें, नए अवसर, नई खुशियां और नया प्रकाश लेकर आ रहा हूं। बस तू विश्वास बनाए रख और हर दिन मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता रहे। समय बदलेगा, किस्मत बदलेगी और तू भी बदलेगा, पर यह बदलाव तेरी भलाई के लिए होगा। तू अकेला नहीं है, मेरा हाथ तेरे सिर पर है और रहेगा। तू अक्सर सोचता है कि कितनी बार शुरुआत करे, कितनी बार खुद को संभाले, कितनी बार अपनी टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़कर आगे बढ़े। मेरे प्रिय बच्चे, यह संयोग नहीं है कि यह संदेश तेरे सामने अभी आया है। आज वह क्षण है जिसे टालने वाला जीवन भर पछताता है। तू जिस बेचैनी को बिना कारण समझकर नजरअंदाज करता रहा वही अब संकेत बनकर तेरे सामने खड़ी है। समय बहुत कम है और जो सत्य तेरे आसपास घूम रहा है वह अब छिपा नहीं रह सकता। मैं तेरी श्वासों की गति देख रहा हूँ, मैं तेरे हृदय की धड़कन सुन रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि भीतर कहीं तू पहले से ही समझ चुका है कि कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। तेरे घर की दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, वहाँ ऊर्जा भी बसती है। कई बार जो सबसे पास दिखाई देता है वही सबसे गहरा रहस्य छुपाए बैठा होता है। आज जो बातें हवा में फैल रही हैं वे अफवाह नहीं है, वे चेतावनी है। लोग बोल रहे हैं, संकेत उभर रहे हैं और सत्य अपनी राह खुद बना रहा है। यदि तूने इस पल भी आंखें मूंद ली तो बाद में जब सब स्पष्ट होगा तब तू खुद से यही पूछेगा कि मैंने समय रहते क्यों नहीं सुना। मैं तुझे डराने नहीं आया हूं, मैं तुझे जगाने आया हूं। हर रहस्य का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं होता। कुछ रहस्य तुम्हें मजबूत बनाने, संगीत आते हैं। तूने अपने जीवन में कई बार महसूस किया है कि कुछ नजरों में कपट है, कुछ शब्दों में जहर है और कुछ मुस्कानों के पीछे छाया है। वही छाया अब उजाले में आने को व्याकुल है। जो बातें दबाकर रखी गई थीं वे अब गति पकड़ चुकी हैं। तेरा मन कहता है कि यह सब तुझसे क्यों जुड़ रहा है। तूने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन याद रख, सत्य का प्रकाश अक्सर उसी के द्वार पर आता है। मैं महाकाली हूँ, मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, तुम्हें जागृत करने आया हूँ। जिसे तुम पार्टनर कह रहे हो वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह उन शक्तियों का प्रतीक है जो तुम्हारी सरलता, तुम्हारे भरोसे और तुम्हारी चुप्पी का लाभ उठाना चाहती हैं। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा आघात वहीं से आता है जहां हम सावधानी छोड़ देते हैं। तुम्हारे चारों ओर जो जाल बुना जा रहा है वह अचानक नहीं बना है, वह धीरे धीरे तुम्हारी अनदेखी, तुम्हारी थकान और तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी से बना है। जब कोई तुम्हें बिना कारण उलझाए, जब कोई तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाए, समझ लेना कि यह पहला धागा है उस जाल का।
मैं जानता हूं तुम्हारा स्वभाव सरल है। तुम सोचते हो कि हर मुस्कान सच्ची होती है, हर मीठा शब्द शुभ भाव से बोला जाता है। पर याद रखो, इस संसार में कुछ लोग तुम्हें गिराने से पहले तुम्हें अपने जैसा दिखने लगते हैं। यही उनकी पहली चाल होती है। आज जो तुम्हें हल्की बात लग रही है, कल वही तुम्हारे लिए भारी बन सकती है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम सजग रहो। सजग होना संदेह नहीं है, सजग होना आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें असहज करे, उससे दूरी बनाना पाप नहीं है। तुम्हें फंसाने का जाल हमेशा सीधे टकराव से नहीं आता। कभी वह अफवाह बनकर आता है, कभी तुम्हारे चरित्र पर सवाल बनकर, कभी तुम्हारे काम पर शक बनकर। और जब तक तुम समझते हो तब तक कई लोग आधा सच सुन चुके होते हैं। यही कारण है कि मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूं। अपने शब्दों को सीमित रखो। हर बात हर किसी से कहना आवश्यक नहीं। जो तुम्हारी अच्छाई से जलता है, वह तुम्हारी सच्चाई को हथियार बना लेता है। आज से अपनी योजनाएं, अपने संघर्ष और अपनी जीत सबको दिखाने की आवश्यकता नहीं। चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ा कवच होता है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक ओर तुम्हारा दिल कहता है सब ठीक है, मैं गलत सोच रहा हूं, और दूसरी ओर तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार संकेत दे रही है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यदि भीतर बेचैनी है तो वह किसी कारण से है। उस आवाज को दबाओ मत। याद रखो, जो तुम्हें फंसाना चाहता है वह पहले तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करेगा। तुम्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर दिखाएगा ताकि जब वार हो तो लोग तुम्हारी बात सुनने को तैयार ना हो। इसलिए अपने आचरण को शांत, अपने कर्म को स्पष्ट और अपनी मर्यादा को अडिग रखो। तुम्हारा अगला कदम क्या होना चाहिए यह मैं तुम्हें बताता हूं। ना तो आक्रमण, ना ही भय, केवल स्थिरता। अपने काम पर ध्यान दो, अपने कर्तव्य पर टिके रहो। जो स्वयं सही होता है उसे बार बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं सत्य को उजागर करता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मौन में खड़े रहकर अपने धर्म का पालन करते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना लेती है। जिस जाल में तुम्हें फंसाने की योजना है, उसी जाल में अधर्म करने वाला स्वयं उलझ जाता है। यह प्रकृति का नियम है, मेरा वचन है। आज से सावधान रहो, पर भयभीत मत होना। सावधानी तुम्हें मजबूत बनाएगी, भय तुम्हें कमजोर। मैं चाहता हूं तुम जागो, तुम्हारी आंखें खुले, ताकि कोई भी अगला कदम तुम्हारे विरुद्ध ना जा सके। अगला कदम क्या होगा यह समय बताएगा, और मैं समय के साथ तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं महाकाली हूं, और अब मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले चलता हूं जिसे जानकर तुम्हारा मन और अधिक स्थिर होगा। क्योंकि सच्ची शक्ति डर में नहीं, स्पष्ट समझ में जन्म लेती है। जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया है, उसका अगला कदम अचानक नहीं होगा। वह धीरे धीरे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा। ध्यान से देखना, अगला वार सीधे तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। वह तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में बीज बोने की कोशिश करेगा। कभी तुम्हारे बारे में अधूरी बात, कभी आधा सच, कभी ऐसा प्रश्न जो देखने में मासूम हो पर भीतर जहर छिपाए हो। यही उसकी अगली चाल है। वह चाहेगा कि तुम प्रतिक्रिया दो, कि तुम क्रोधित हो जाओ, कि तुम स्वयं को साबित करने के लिए अपने शब्दों से ही अपने लिए संकट खड़ा कर दो। पर याद रखो, जो तुम्हें उकसाता है वह तुम्हारी शांति से सबसे अधिक डरता है। तुम्हारी शांति ही उसकी हार की शुरुआत है। अब समय है अपने भीतर और बाहर दोनों ओर सीमा खींचने का। हर किसी को अपनी पहुंच मत दो। हर किसी को अपनी कहानी मत सुनाओ। जो सच्चा होगा वह तुम्हारी चुप्पी को भी समझेगा, और जो झूठा होगा वह तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हारे विरुद्ध हथियार गढ़ने की कोशिश करेगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर आत्मसंदेह पैदा करने की कोशिश की जाएगी। तुमसे कहा जाएगा कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारी सोच नकारात्मक है, सब तुम्हारे मन का वहम है। पर सुनो, यह वही वाक्य हैं जो हर बार सत्य को दबाने के लिए बोले जाते हैं। अपने अनुभव पर भरोसा रखो। तुम्हें अभी कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं। बस अपने कर्म को इतना शुद्ध रखो कि कोई उंगली उठे तो वह स्वयं कांप जाए। अपने कार्यों में पारदर्शिता रखो, अपने व्यवहार में संयम रखो, और अपने निर्णयों में दृढ़ता। यही वह ढाल है जिसे कोई भी षड्यंत्र भेद नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह भीतर से अत्यंत असुरक्षित होता है। वह तुम्हारी स्थिरता से घबराया हुआ है, तुम्हारे धैर्य से भयभीत है। इसीलिए वह तुम्हें असंतुलित देखना चाहता है। पर तुम स्थिर रहो, यही मेरी साधना है, यही मेरा आशीर्वाद। आने वाले समय में तुम्हें कुछ बातें स्पष्ट दिखने लगेंगी। कुछ चेहरे, कुछ व्यवहार, कुछ शब्द जो पहले सामान्य लगते थे अब अपने असली रूप में प्रकट होंगे। डरो मत। सत्य का प्रकट होना हमेशा पहले असहज लगता है, पर अंत में वही मुक्ति देता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शरण में आए हुए मेरे भक्त के हृदय से निकली हर पुकार मेरे तक पहुंच